गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड आरजे वंस अगेन विद यू विद द न्यू सेशन ऑफ वोकैबुलरी। आज द हिंदू के न्यूज़पेपर में हमारे पास क्या क्या खास वोकैबुलरी आई थी उसके बारे में एक बार वापस से आज अपना डिस्कशन होना है। आज की बात अगर हम लोग करें तो आज हमारे पास जो डेट है अगस्त 22, 2023। आज की हमारी इस डेट को जो न्यूज़पेपर आया है उसमें क्या क्या खास है। एज ऑलवेज हमेशा की तरह हम लोग आज भी देखें तो आज वापस से शुरुआत हम लोग करेंगे कहाँ से, फ्रेजल वर्ब से। फ्रेजल वर्ब को मैंने आपको हर बार बताया है कि फ्रेजल वर्ब एक मेन वर्ब होती है और एक प्रीपोजिशन से मिलकर आपके पास एक क्या बनती है, फ्रेजल वर्ब बनती है। लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो डायरेक्ट मीनिंग कन्वे नहीं करके हमें क्या करना पड़ता है, एक थर्ड मीनिंग उसमें कन्वे करना पड़ता है और यही चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है भाई, चलो अब आगे चलें। आपके पास में देयर इज अ वर्ड ब्रेक आउट। अगर इस वर्ड को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें ना तो ब्रेक का मतलब तो क्या होता है, टूटना, और आउट का मतलब बाहर। इसका इंडिपेंडेंट अगर आप मीनिंग देखोगे तो या इंडिविजुअल मीनिंग देखोगे, लेकिन दोनों का जो एक साथ मिला के जो मीनिंग कन्वे हो सकता है वो है टू स्टार्ट सडनली। ठीक है, कोई चीज़ अगर स्टार्ट हो गई है, सडनली हो गई है, लाइक आप कहीं मार्केट में घूम रहे थे और वहाँ पर अचानक से क्या हो गया, किसी ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया या फिर हो सकता है किसी ने डंडे मारना किसी को शुरू कर दिया। तो ये चीज़ अपने आप में मोस्टली ये जो वर्ड ब्रेकआउट का सेंस कन्वे होता है वो हमेशा वॉयलेंस को लेके कन्वे होता है और कोई कैओस की कंडीशन होती है तो वहाँ पर भी इसको यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, एक्ट ऑन। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो एक्ट को आप लोग समझो, किसी चीज़ के ऊपर अगर आपको क्या करना है, एक्शन लेना है। अगर किसी चीज़ के ऊपर आपको एक्शन लेना है तो उस चीज़ के लिए हम लोग कहते हैं कि एक्ट ऑन। हम लोगों ने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है तो वो चीज़ आपने एक्ट ऑन। आपने अगर पढ़ाई करना शुरू कर दिया तो एक्ट ऑन। अब अगर आपने सपोज कर आपका पेपर वगैरह कोई लीक हो जाता है, ऐसा कुछ दिक्कत हो जाती है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, एक्ट ऑन लेती है। दैट मीन्स वो एक्शन लेती है और यही चीज़ आपके पास में यहाँ पर एक्ट ऑन को रिप्रेजेंट करती है और ये हमेशा किसी एडवाइस के ऊपर या इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि पेपर लीक होगा तो कोई ना कोई तो उनको ये बात बताएगा ही सही, इसका इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगा। ओके, देयर इज अ वर्ड होल्डिंग बैक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड होल्डिंग बैक? ये फ्रेजल वर्ब का क्या मीनिंग आप कन्वे करोगे? होल्डिंग, होल्ड मतलब होता है पकड़ना और बैक मतलब पीछे से। अब आपको किसी ने पीछे से पकड़ लिया, अब आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये जो सिचुएशन बन रही है कि आपको पीछे से किसी ने स्नगल कर लिया है, अगर ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है ना कि आपको हर काम को करने से प्रिवेंट कर दिया है, रोक दिया है। दैट मीन्स आप अब कुछ नहीं कर सकते, आपका होल्डिंग बैक हो चुका है। ठीक है, या फिर आपको रिस्ट्रेन कर दिया है किससे, प्रोग्रेस से, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको रोक दिया गया है। ठीक है, तो ये सिचुएशन भी आपके पास में जब होगी तो फ्रेजल वर्ब की कैटेगरी में चली जाएगी। ओके, लेट्स मूव। आज और अपने पास में कौन कौन से खास वर्ड हैं, ये तो आपके पास आज के 3 फ्रेजल वर्ब थी। आई होप इनको आप समझ गए हो। नहीं समझे हो तो एक बार वापस से उनको देखना, नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स है, आप उसमें प्लीज़ उसको मेंशन करना। मैं दोबारा से इसके बारे में कोई अगले सेशन में बात करूँगा पक्का। सो देयर इज अनदर वर्ड। आज हम लोग बात करें तो जो पहला वर्ड अपने पास होगा, हाँ, ऑब्सेक्यूअस। ऑब्सेक्यूअस अगर आप लोग देखने की कोशिश करते हो तो ऑब्सेक्यूअस को अगर हम लोग देखें तो हिंदी मीनिंग इसका निकल के आएगा चापलूसी करना। अगर आप किसी की क्या कर रहे हो, चापलूसी कर रहे हो, तो इसके लिए जो डायरेक्ट मीनिंग अगर मैं देखना चाहूँ आपके पास में तो वो होना चाहिए ये वाला, फ्लैटरिंग। आप उस पर इतने सम्मोहित हो रखे हो, इतने ज़्यादा उसके लिए डेडिकेटेड हो रखे हो कि बस हर काम उसी के हिसाब से करते जा रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपके पास चापलूसी है। लाइक दिस लेडी, ये लेडी यहाँ पर खड़े हैं और ये भाई साहब उनको, हाँ मैम जो भी है बस आप ही हैं, ठीक है, जो भी हो बस आप ही हो, आप ही सब करो, सब कुछ करोगे। तो ये जो ऑर्डर था, इस जगह हम लोग कह सकते हैं कि ये चापलूसी वाला सेंस था और इसी को हम लोग इस वे में समझेंगे। सीमिंग टू बी एवरीवेयर और इन सेवरल प्लेसेस एट सेम टाइम, दैट इज वेरी कॉमन। इसको अगर आप डायरेक्टली लेना चाह रहे हो तो एक मीनिंग इसका ये भी कन्वे हो सकता है कि कोई चीज़ एक ही टाइम पर बहुत सारी जगह आपको अवेलेबल हो, हर जगह आपको वही वो दिखे, तो उसे भी आप लोग इस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऑल दो बट डायरेक्ट मीनिंग तो अगर आप लोग देखा चाहो तो कोई ऐसी चीज़ हो जो फ्लैटरिंग हो, ऑयली हो, तो उसे हम लोग कन्वे कर सकते हैं। ये इसके मीनिंग में आप लोग डायरेक्टली कन्वे करना चाह रहे हो तो पॉसिबल है। ठीक है, बाकी इसके लिए और भी अपने पास वर्ड है ही सही। लाइक अनकटियोस आपके पास में हो गया, स्लैविश हो गया, स्लेव की तरह आप उनको काम कर रहे हो। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। आप अगर देखोगे तो जो एक रफ लैंग्वेज होती है, उस रफ लैंग्वेज में मोस्ट ऑफ द केसेस में यही कहा जाता है कि जो कोई चापलूसी करता है तो उसके लिए एक प्रॉपर वर्ड बूट लिकिंग, उसके
जो पैर है या जो बूट्स होते हैं उनको चाटने के सेंस में अगर हम लोग बात करें बूट लिकिंग वो होती है। ग्राउलिंग आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हो चाहो तो, और टॉइडिस आपके लिए एक वर्ड हो जाएगा। ब्राउन नॉइजिंग, कंप्लेसेंट, क्रिंजिंग, वर्ड काफ़ी सारे हैं इसके लिए, ठीक है। ऑपोजिट में अगर हम लोग देखना चाहें तो ऑपोजिट हो जाएगा इसका एडजेक्टिव। इंडिपेंडेंट, जो किसी को नहीं करता है, हर चीज़ में न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके चलता है, हर सेक्शन में वो न्यूट्रल रहेगा, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट असर्टिव है, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंट है, सेल्फ अश्योर्ड है, यानी कि खुद को ही रखता है वो, सबसे पहले किसी और से मतलब नहीं होता है। सेल्फ रिलायंट आपके पास में हो गया, जो खुद पे ही भरोसा करता होगा। बोल्ड होगा, जो किसी के सामने बोलने से डरेगा नहीं कि भाई ऐसी बात है वैसी बात है, कुछ नहीं, सोचते सोचे उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, बोल दिया। सेल्फ अश्योर्ड है बंदा वो, ठीक है। रिजोल्यूट आपके पास में हो गया। डिसओबीडियंट हो गया। अब डिसओबीडियंट नेगेटिव सेंस कन्वे करेगा, क्योंकि अगर बंदा सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा, सेल्फ अश्योर्ड होगा, सेल्फ रिलायंट आपके पास में होगा, तो नॉर्मल सी बात है वो किसी और की क्यों बात मानेगा वो, तो वो डिसओबीडियंट होगा। बट ये एक मैनर में हम लोग कह सकते हैं, डायरेक्ट मीनिंग कन्वे नहीं करना है वहां पर आपको, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव ओवरराइड। अगर किसी चीज को आप लोग, अगर हम लोग ये बात समझे कि ओवरराइड कर दिया गया है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उस चीज को आप लोग क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। कुछ हद तक इसका जो एक मीनिंग हम लोग देखना चाहे, आप लोग कैंसिल के सेंस में भी इसको ले सकते हैं, यानी कि कैंसिल करना भी एक पॉसिबल इसका मीनिंग हो सकता है, इग्नोर करना भी इसका मीनिंग हो सकता है, नेग्लेक्ट करना भी इसका मीनिंग हो सकता है, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं, इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना, दोनों इसके पॉसिबल मीनिंग हो सकते हैं। कोई चीज़ को ओवर रूल कर दिया है, आपने पहले रूल बनाया था, अब उसी के ऊपर कोई और दूसरी चीज़ कर दी है, या फिर उसको वापस ले लिया है, डिसरिगार्ड किया है, इग्नोर किया है, देखिए वर्ड आ गया ना, नलीफाई कर दिया है, उसको इनवैलिडेट किया है, ठीक है, क्वेश हो गया है वो चीज़, या फिर एनुअल हुआ है, नेगलेक्ट हुआ है, सॉरी नेगेट हुआ है, काउंटरबेंड किया है, उसके ऑपोजिट में कुछ और लेके आ गया, आप लोग रिवोक किया है, उस चीज़ को हटा दिया गया है, ठीक है। इसको आप लोग कहते हो तो इरेडिकेट करना हो जाएगा, ठीक है, इरेडिकेट किया है उसको, ठीक है। अबॉलिश किया है, हटाया है, कैंसिल किया है, कैंसिल करना भी जैसे मैंने बताया था आपको। प्रिवेल करना भी एक पॉसिबल मीनिंग से कन्वे होता है, डोमिनेंट करना भी हो सकता है, और सुपरसेड आपके पास में हो जाएगा। और क्रश करना, किसी चीज़ को आपने चकनाचूर कर दिया, दैट मीन्स हटा ही दिया है, तो वो चीज़ भी आपके पास इसमें चली जाएगी, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, ठीक है। ऑपोजिट इसके देखें तो आपने उस चीज़ को इग्नोर नहीं किया है, उस चीज़ को क्या किया है, आपने भी अप्रूव किया है, एनफोर्स किया है, परमिट किया है, रेटिफाई किया है, सैंक्शन किया है, या फिर सपोर्ट किया है, वैलिडेट किया है। और इवन यही चीज़ आप करोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ अपने आप में आप भी अलाउ कर रहे हो। जब आपने एक्सेप्ट ही कर लिया तो अलाउंस अपने आप हो जाना है उस चीज़ को लेके। दे ओवररोड, वो जो कोई थर्ड पर्सन थे, उन्होंने क्या किया, ओवररोड किया है किसको, माई प्रोटेस्ट को, उन्होंने क्या कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया, एंड कंटिन्यूड विद द मीटिंग, और वो मीटिंग के साथ ही कंटिन्यू हो गए, उसके साथ ही एग्री हो गए। ये वर्ड यहाँ पर इसका मीनिंग कन्वे हो जाएगा। चलिए देखिए, लाइक दिस पेपर, यहाँ पर किसी ने इसको क्या किया था, वीटो किया था, और उसको किसी ने क्या कर दिया, ओवर रूल कर दिया, ठीक है। यानी कि वो वीटो अब वहाँ पर अब कह सकते हैं हम लोग पावर में नहीं रहा, वो उसको, उस पावर को छीन लिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है, कैंसिल कर दिया गया है। देयर इज अ वर्ड प्रोफ्यूजन, ठीक है। अगर आप लोग कहीं पर भी प्रो वर्ड को देखने की कोशिश करते हो, तो प्रो वर्ड कोई भी चीज़ होती है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी अपडेटेड होती है, या हम लोग कह सकते हैं वो एक सफिशिएंट क्वांटिटी से ज़्यादा होती है। आपके पास में कोई चीज़ है तो प्रो वर्ड के लिए अगर हम लोग देखें तो कोई चीज़ ऐसी हो जो अपने आप में कैसी हो, अपडेटेड हो, आगे के लिए यूज़ हो रखी हो, तो उससे हम लोग इस वे में समझ के चलते हैं, ठीक है, अपडेटेड हो। बट यहाँ पर प्रोफ्यूजन है, ऑलरेडी फ्यूजन आपके पास में था, ठीक है, लेकिन उसमें क्या हो गया, प्रो। तो अब जब भी प्रो हुआ है तो ये कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जो उसका सेंस कन्वे हो रहा है वो निकल के आ रहा है किसके सेंस में, ओवर के सेंस में। तो कोई भी चीज़ क्या होती है, एम्पल अमाउंट से ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हो तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, प्रोफ्यूजन हुआ है। अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा आपके पास होती है। देखो अति, अति एक हिंदी में प्रीफिक्स है और इंग्लिश में ओवर, ये दोनों वर्ड जहाँ पर भी लगते हैं तो हमेशा चीज़ें बिगाड़ देते हैं, ठीक है। आपके पास में कॉन्फिडेंस है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हो, बात गलत हो जाएगी। कोई सुंदर है लेकिन उसमें भी अति सुंदर हो, बात गलत हो जाएगी, ठीक है। हर चीज़ एक लिमिट में ही ठीक रहती है, कोई भी चीज़ अगर लिमिट से बाहर जाती है, ठीक है,
अगर आप उसको बाउंड नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, इसके लिए ऑपोजिट सिमिलर वर्ड क्या हो सकते हैं? ग्लट। अगर आपको याद हो, ग्लट से ही वर्ड बनता है ग्लटन। ग्लटन मतलब किसी चीज का एक्सेशन। एक्सेशन अगर आप देख रहे हो तो उसके लिए ग्लटन वर्ड यहीं से निकल के आता है। आउटपोरिंग आप लोग यूज कर सकते हो। एम्पलनेस, एम्पल का मतलब होता है सफिशिएंट क्वांटिटी, लेकिन एम्पलनेस मतलब है उतना ही, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा हो गया। कॉपियसनेस, एक्सेस अमाउंट हो गया। एक्स्ट्रा वेगेंजा आपके पास में हो गया। अब इसका जो कभी कभी बहुत सारे पूछते हैं सर इसका जो जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम यही रहता है क्या? तो कुछ लोग इसको एक्स्ट्रा वेगेंसेंस भी यूज कर लेते हैं और कुछ लोग इसको एक्स्ट्रा वेगेंसेंस भी यूज कर सकते हैं, दोनों हैं, ठीक है। फ्लड हो गया, ऑपुलेंस हो गया आपके पास में, ओवरफ्लो हो गया, प्लेनिट्यूड हो गया सॉरी। ये प्लेनिट्यूड आपके पास में वर्ड बनता है प्लेंटी से, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी हो गया, सरप्लस हो गया, वेल्थ हो गया, ग्रेट क्वांटिटी हो गया आपके पास में। प्रॉस्परसनेस आपके पास में वर्ड एक अलग से निकल के आया है। अब प्रोफ्यूजन ऑफ कलर्स और फ्लावर्स, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अलग अलग आपके पास कलर्स हैं, ठीक है। तो उनका क्या हो रहा है असल में यहाँ पर इस फोटो में तो प्रोफ्यूजन हो के आ रहा है, दैट मीन्स एम्पल अमाउंट से ज़्यादा, वेरी लार्ज क्वांटिटी आपको देखने को मिल रही है। ऑपोजिट उसका अगर हम लोग देखें, कोई चीज़ की क्या हो रही है? कमी हो रही है। एक तो ज़्यादा है, अब उसका ऑपोजिट क्या हुआ? कमी हुआ है। आपको उस चीज़ का नीड है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं कमी है। पुअरनेस हो सकता है, पुअर्टी। स्कैर्सिटी आपके पास में हो गया, वांट हो गया आपके पास में, इकॉनमी हो गया आपके पास में, मॉडरेशन आपके पास में, उसके लिए ऑपोजिट वर्ड कन्वे हो सकता है। इट इज वेरी मच पॉसिबल। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वर्ड वी हैव डिवाइन। जो पिक्चर यहाँ पर लगी हुई है उस बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो ये चीज़ यहाँ पर इस वाले को तो एटलीस्ट रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, ठीक है। ये जो यहाँ पर आपके पास में हो रही है वो आपके पास में है डिवाइन, ये वाला, दिस वन, ठीक। इसकी बात यहाँ पर हो रही है। जो ये वाला डिवाइन था, अगर इस वाले डिवाइन की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है टू गेस। किसी चीज के लिए आप क्या करते हो? कोई चीज गेस करते हो, सोचते हो, तो उसके लिए आप तो डिवाइन, ये आपके पास एक वर्ब है। सॉरी फॉर दैट, थोड़ी तबीयत सही नहीं है, बट स्टिल मैं आपके लिए आपकी वोकैब का सेशन रख रहा हूँ। आपके पास वर्ब की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो वर्ब के फॉर्म में ये डिवाइन वर्ड यूज होता है, ठीक है, लेकिन ये आपके पास डिवाइन वर्ब नहीं है। टू गेस डिवाइन का यहाँ पर है, ये मीनिंग निकल के आता है, दोनों का मतलब सेम हो गया। और इस वाले डिवाइन का मतलब होता है कुछ अपने आप में क्या हो? प्योर हो, स्पिरिचुअल हो, आपके पास में दिव्य हो, ठीक है, और इवन वी कैन से पवित्र हो, तो उसे भी हम लोग इसी में रखेंगे। समथिंग दैट इज कनेक्टेड विद गॉड और अ गॉड, ठीक है, काइंड ऑफ गॉड, ठीक है। तो वी कैन से अ वर्ड एंजेलिक, कैलेस्टियल, इटर्नल। इटर्नल के लिए हम यूज करना चाहें तो इटर्नल तो ये वाला वर्ड होगा, जो चीज़ कभी एंड ही नहीं होती, ठीक है, जो चीज़ एंड नहीं हो सकती वो इटर्नल, कंटिन्यूस उसमें ग्रोथ होता रहेगा, चलता रहेगा वो। कोई चीज़ हेवनली होती है, होली होती है, मिस्टिकल होती है, रिलीजियस होती है, सैक्रेड आपके पास में होते हैं, स्पिरिचुअल होती है, एज आई सेड, सुपर नेचुरल होती है, ट्रांसकेंडेंट आपके पास में वर्ड है, वंडरफुल हुआ ना, ऑलमाइटी हो गया, एनोइंटेड आपके पास में वर्ड हो गया इसके लिए, कॉन्सर्केटेड आपके पास वर्ड हो गया, एग्जॉल्टेड आपके पास में वर्ड हो गया। काफ़ी सारे वर्ड आप लोग इससे देख सकते हो। ऑपोजिट्स का देखें हम लोग, कोई चीज़ आपके पास में हेवनली थी, अगर वो हेवनली बॉडी थी तो अब वो क्या हो गया? इथरली बॉडी होगी, तो ये इसका ऑपोजिट हो गया। हेलिश, जो चीज़ आपके पास पहले हेवन को बिलोंग करती थी उसका ऑपोजिट क्या हो गया? वो अर्ब नर्क से होते हैं। इरिलीजियस हो गया, रेवरेंट आपके पास में हो गया, आपके पास में अनगॉडली हो गया, अनहोली हो गया, अनसैक्रेड आपके पास में वर्ड हो गया। बहुत सारे वर्ड इसमें हम लोग देख सकते हैं। एज द सन सेट्स ओवर, जब सनसेट होता है, वो खत्म होता है, तो उस टाइम पे जो होराइजन होता है कास्टिंग अ गोल्डन ग्लो, उस टाइम पे एक तरह का क्या होता है? ऐसा बिल्कुल सुनहरा सा वहाँ पर ग्लो निकल के आता है अक्रॉस द ट्रांसक्यूल लेक। द सीन अपीयर्ड ट्रूली डिवाइन, और वो जो सीन होता है ऐसा लगता है जैसे बस भगवान जी वहाँ पर अवेलेबल हो उस टाइम पे, इतना ज़्यादा पवित्र वहाँ पर फील होता है, ठीक है। ये तो हो गया इसकी ऑपोजिट, ये इसका सेंटेंस यूज। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव बॉनहोमी। यहाँ पर एक जो वर्ड आया है बॉन, अगर हम लोग देखने की कोशिश करें यहाँ पर तो जो आपके पास वर्ड आ रहा है ना बॉन, आई थिंक मैंने आपको बताया है पहले,
कभी ऐसा होता है कि बोन या बैने आपके पास में वर्ड अवेलेबल हो, तो उसका जो मीनिंग निकल के आता है ना भाई, वो मीनिंग निकल के आता है कोई चीज़ आपके पास में कैसी हो, गुड हो, या फिर वी कैन से वेल, अच्छी हो, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं बोन या बैने। आपको याद है एक वर्ड इसी से बन के आ सकता है, बेनिफिट, इसी से आप बनाते हो, बेनिफिट हो गया। देयर इज अ वर्ड बेनेवोलेंट, इफ यू रिमेंबर, बेनेवोलेंट, ठीक है। इसी से अभी आप लोगों ने एक वर्ड देखा बोन होमी, ठीक है। देयर इज ऑल्सो वर्ड बॉन वैग, आपके पास में इसी से एक वर्ड बन के आता है, ठीक है। बेनिफिशियल हो गया, बेनिफैक्टरी हो गया, बेनिफैक्टर वर्ड हो गया आपके पास में, ठीक है। इवन बोनस वर्ड भी आपके पास में इसी से बन के आएगा। ये जो भी चीज़ बोन या बेनिस से रिलेटेड होती है उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास में कोई अच्छी चीज़ के लिए होती है, वो कभी बुरा नहीं होता है। अगर उसमें बोन या बेने वर्ड कहीं ना कहीं आपको दिख जाता है, एसोसिएट उसमें दिख जाता है आपके पास में एसोसिएट होता हुआ, तो यू कैन कंसिडर इट एज गुड और वेल, गॉट इट। बेनिफिट भी अच्छा होगा, बेनेवलेंट, काइंड हार्टेड होगा आपके पास में। बॉन होमी जो अच्छा इंसान होता है, खुश मिजाज होता है, हमेशा खुश रहता है। और वीकेंड से जो इंसान अपने आप में विवेशियस होता है, ठीक, जो अपने आप में विवेशियस होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं ये योएग आपके लिए यूज होता है ट्रिप के लिए, कोई अच्छी ट्रिप होती है, घूमता फिरता हो, उससे हम लोग कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपके पास में बोन वर्क के सेंस में जाएगा। बोनस अच्छा ही होता है, किसको बुरा लगता है वो, अगर बोनस मिलता है तो अच्छा ही लगता है, ठीक है, चलेगा। तो ये वर्ड आप चाहो तो रिमेंबर कर सकते हो उसको, और मैं एक तरफ हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, हो गया। मैं आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ओके। बोन होमी, कोई इंसान ऐसा हो जो अच्छा स्वभाव का हो, जिसका अच्छा मन हो, आया ना, देखो अच्छा वर्ड आ गया यहाँ पर, खुश मिजाज आ गया, ठीक है। एग्रीएबिलिटी आपके पास में हो गया, एग्रीएबलनेस आपके पास में वर्ड हो गया, इसमें एमिनिटी आपके पास में वर्ड हो गया, एमिएबलनेस आपके पास में वर्ड हो गया, ठीक है। कॉन्गेनियलिटी आपके पास में वर्ड हो गया, आपके पास में कॉर्डियलिटी हो सकता है, जो काम मन से होता है, दिल से होता है, कॉर्डियल, ठीक है। फ्रेंडलीनेस जिसमें हो, जेनरलिटी आपके पास में हो, ठीक है। गुड नेचर्डनेस आपके पास में हो, ग्रेसियसनेस आपके पास में हो, सब इसी के लिए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से वर्ड है। ऑपोजिट इसका अगर हम लोग देखें, एंटीपैथी हो गया, एनिमोसिटी आपके पास में हो गया, कोल्डनेस जिसका स्वभाव थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा है, उदास टाइप से है, दुखी सा है, और ग्लूमी, आपको मैंने एक बार वर्ड बताया था, ग्लूमी वर्ड आप उससे याद रख सकते हो। अनफ्रेंडलीनेस, रिजर्व हो गया, मतलब किसी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हो गया, डिस्टेंडिंग आपके पास में वर्ड हो गया, ठीक है। तो हम लोग इनके लिए यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, हाँ, इंडिक्टमेंट। अब इंडिक्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो किसी के ऊपर क्या लगता है, जब अभियोग लगता है, या फिर किसी इसके लिए किसी का जो सजा देने से पहले जब उसके ऊपर कोई कार्रवाई चलती रहती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिक्टमेंट। अ रिटन पेपर दैट ऑफिशियली एक्यूजेस, यानी कि उसको ऑफिशियली क्या कर दिया, एक्यूजेस हो गया है, उसको कहीं ना कहीं अब ये कहा जा रहा है कि इसको अब क्या किया जाएगा, कहीं ना कहीं पनिश किया जाएगा। समरी ऑफ क्राइम, किसके लिए, फॉर क्राइम, अगर आप उसके लिए क्या कर रहे हो, उसको दंड देना चाह रहे हो, ठीक है, अभियोग के थ्रू ही किसी को दंड दे सकते हैं। आपको याद है जब राष्ट्रपति जी को अगर हम लोग हटाते तो उसके ऊपर भी उनके ऊपर महाभियोग लगता है, और महाभियोग के थ्रू ही उनको हटाया जा सकता है, अपने पद से हटाया जा सकता है, एल्स नहीं हटाया जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या होता है, एलिगेशन होता है, किसी के ऊपर कोई आप आरोप लगा रहे हो, ठीक है। अरेगनमेंट आपके पास में हो गया, उसके लिए बिल हुआ है, आप उसके ऊपर चार्ज कर रहे हो, चार्ज भी एक अच्छा वर्ड है। सिटिजेशन आपके पास में वर्ड हो गया, डिटेंशन आपके पास में वर्ड हो गया, इम्पीचमेंट हो गया, प्रोसिक्यूशन आपके पास में वर्ड हो गया है भैया, स्टेटमेंट हो गया, समन्स हो गया, वारंट हो गया, ब्लेम हो गया, सेंसर हो गया, फाइंडिंग्स हो गया, इंक्रिमिनेशन आपके पास में वर्ड हो गया, प्रेजेंटमेंट आपके पास में वर्ड हो गया, ठीक है। आप काफ़ी सारे वर्ड इसके लिए आप देख सकते हो। ऑपोजिट में इसका अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हो, तो कोई चीज़ ऐसी होती है जिसके लिए आपको क्या हो जाए, क्लियरेंस हो जाए, किस चीज़ से आपको क्या हो जाए, फ्रीडम मिल जाए, आप फ्री हो, ठीक है।
एब्सोल्यूशन हो जाए या फिर डिस्चार्ज हो जाओ, रिलीज हो जाओ, पार्डन हो जाओ, किसी से आपको माफ़ी मिल जाए तब भी आप क्या हो जाओगे, फ्री हो जाओगे। एक्विट, किसी चीज़ को अगर ये एक्विट होता है ना, एक्विट का जो सेंस होता है अपने पास में, इसका मतलब होता है किसी को बरी करना, रिलीज करना, ठीक है। एक्विट करना इज अ वर्ब, ठीक है। और एक्विटल आपके पास में यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वो आपके पास नाउन का कैटेगरी बन जाता है, ठीक है। ये भी अभी स्टिल आपके पास नाउन है, ठीक है। मेंट लगा हुआ ना, तो मेंट लगा है तो मेंट है, नाउन का में जाएगा, पक्का है नाउन में जाना। चलो आगे बढ़ते हैं अब इसमें। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर एक्सूड। अब यहाँ पर देखो, समथिंग दैट इज एक्सूड, एक्स लग के आ गया ना इसमें। अब एक्स मीन्स, या तो देखिए कुछ जगह जब एक्स की बात होती है तो ये पास्ट की बात करता है, ठीक है। पास्ट के अलावा अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये एक और सेंस कन्वे करता है, आउट, आउट के सेंस में बात करता है। तो दोनों ही कुछ हद तक वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर एक्स लग रहा है तो भी आप उसको आउट समझ सकते हो और इवन पास्ट से भी कन्वे करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इफ यू एग्जिट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड, फीलिंग और क्वालिटी, पीपल कैन इजीली सी दैट यू हैव अ लॉट ऑफ इट। कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपके अंदर से बाहर बहती रहती है, ठीक है। आप उसको बाहर निकालते रहते हो, उसको वॉमिट करते रह सकते हो, तो वो सिचुएशन आपके पास में हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करने के सेंस में जाएगी। लाइक एमिनेट हो गया आपके पास में वर्ड इसके लिए, गिव ऑफ हो गया, ऑफ सेपरेशन को शो करने के लिए होता है, मैनिफेस्ट हो गया, ऊज, रेडिएट हो गया, ब्लीड, ब्लीड मतलब कुछ चीज़ बहकर आ रही है आप में से, आपने डिस्चार्ज किया है, इवेक्यूएट आपने हुआ है, उस चीज़ को खाली किया है, लाइक आपने पेट को भी कुछ खाली किया है। एक्सक्रेट आपके पास में वर्ड हो गया, एग्जिबिट हो गया, एक्सपेल हो गया है, इश्यू हुआ है, लीक हुआ है, लीक इज अ नाइस वर्ड फॉर दिस, पास किया है। परकोलेट आपके पास में हो गया, सेक्रेट आपके पास में उड़ा, सेक्रेशन आपके पास में किसी का होता है, रिश्ती रहती है वो चीज़, तो उससे हम लोग बोल देते हैं कि वो आपके पास एग्जूट हो रहा है। और एग्ड्यूजन आपके पास में कह सकते हो उसको। ऑपोजिट देखो उसका, कंसील हम लोग देख सकते हैं किसी चीज़ के लिए डराई हुआ है या फिर वो भर रहा है, पहले खाली हो रहा था अब भर रहा है, या फिर हाइड है, होल्ड है, आपने कीप किया हुआ उसको, लोड किया हुआ है। रिफ्यूज ये सेंस के अकॉर्डिंग जाएगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा, ठीक है, सेंस है ये, सेंस के अकॉर्डिंग तो जाएगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा वो, ठीक है। इवन इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हर कॉन्फिडेंस एंड काम demeanor allowed her to exude an aura of composure and control, ठीक है। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो उसके पास ऑलरेडी इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, लेकिन फिर भी उसने खुद को मेंटेन किया हुआ है, वहां पर भी वो पिघला नहीं है, ठीक है, या फिर पसीजा नहीं है, इतना परेशान नहीं हुआ, स्ट्रेस्ड नहीं हुआ है, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पर सेंटेंस को देखें उसका मीनिंग ये भी कन्वे हम लोग कर सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव रेमिस। रेमिस को अगर हम लोग देखें, कोई ऐसी बात जो किसी इंसान के लिए हम लोग कह सकते हैं लाइक केयरलेस। जो इंसान केयरलेस है, बिल्कुल भी विजिलेंट नहीं है, जिसको कहीं की भी सुध नहीं होती है, बिल्कुल भी किसी को लेके वो जिम्मेदार नहीं, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो उसे हम लोग कहेंगे कि वो आपके पास में क्या हो जाएगा, रेमिस हो जाएगा। रेमिस की बात करें लाइक दिस पर्सन फोन पे बात करते हुए जा रहे हैं भैया, ठीक है, अब आगे यहाँ पर गड्ढा है, अब इनका पैर जाने वाला है क्योंकि हंस तो रहे हैं, इनका ध्यान इधर है ही नहीं, अब जाएंगे सीधा गड्ढे में, फूटेगा माता, ठीक है, फिर बाहर निकलेगा रोते रोते। ये सिचुएशन आपके पास जो होती है इसे हम लोग बोलते हैं कि रेमिस वाली सिचुएशन है, ठीक है। एनी ओल्ड वे, एनी विच वे, asleep at switch, asleep on job, behind hand, ठीक है। कल्पेबल हो गया, डेड ड्रीमिंग, ये सबसे अच्छा वर्ड है इसके लिए। अगर हम लोग देखना चाहें, कोई ऐसा होता है बस ख्यालों में खोया रहता है और आगे का कुछ सोच नहीं है। हाँ, डिफॉल्टेंट आपके पास में हो गया, डेलिंक्वेंट आपके पास में हो गया, आपके पास में डेरिलिक्ट आपके पास में हो गया, डिलेटोरी आपके पास में हो गया, डिसरिगार्डफुल आपके पास में हो गया, फेनेट आपके पास में वर्ड हो गया, ठीक है। फॉरगेटफुल हो गया, हिडलेस हो गया, इनअटेंटिव हो गया। इनअटेंटिव भी अगर हम लोग देखना चाहें तो ये भी इसके सेंस में जाएगा, इसको कोई अटेंशन नहीं किसी भी चीज़ की, बस चल रहा है। द टीचर वॉज रेमिस इन नोट चेकिंग द स्टूडेंट्स होमवर्क असाइनमेंट्स लीडिंग टू कन्फ्यूजन एंड अ लैक ऑफ प्रोग्रेस इन द क्लासरूम। जो टीचर थे वो क्या थे, थोड़े से केयरलेस थे किस चीज़ को लेके कि उन्होंने कुछ भी चेक नहीं किया, किनका, स्टूडेंट को जो होमवर्क मिलता था उसमें कभी चेक किया ही नहीं, तो बच्चे भी क्या हो गए, फ्री हो गए कि हाँ कोई चेक कर नहीं रहा है तो मस्त है अपन भी। लाइक अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो चल रहा है क्लास में, क्लास चल रही है,
सर पढ़ा रहे हैं, याद नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन भाई जो क्लास में मैं ऑफलाइन क्लास में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनसे तो मैं यही कहूँगा कि भैया आप लोग तो याद करना, मेरी ऑडियंस कोई और हो ना हो, एटलीस्ट आप लोग तो हो। तो मैं आपसे क्लास में जब भी आऊँगा तो मैं आपसे क्लास में एटलीस्ट इसकी वोकैबुलरी को सुनूंगा, इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है, डोंट मिस दैट। और प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना, गार्ड बांध के रखना कि मैं एटलीस्ट आपसे तो पूछूंगा ये चीज़ कि आपने देखा नहीं देखा, पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या इसका ऑपोजिट सेन होगा, ठीक है। ऑपोजिट इसका अगर हम देखें, डिलीजेंट हो जाएगा, अटेंटिव हो जाएगा। हाँ, कंसाइंट से वर्ड बना है, कंसाइंट मतलब जिसमें चेतना होती है, कॉन्शियसनेस होती है, ठीक है। तो ये कंसेंटेज आपके पास में वर्ड हो गया, मेटिकुलस हो गया आपके पास में, केयरफुल हो गया, थोरो आपके पास में हो गया, विजिलेंट आपके पास में होता है कोई ऐसा इंसान जो किसी काम को लेके पूरी चौकसी रखता है, चौकस होता है किसी काम को करने में, ठीक है। केयरफुल होता है, और इवन दैट्स अ वर्ड रिस्पॉन्सिबल इसके लिए हो जाएगा। इधर इस इररिस्पॉन्सिबल भी हम लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव रिमोट। हमेशा अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो ये आपने सुना होगा रिमोट विलेजेस। रिमोट विलेजेस की हम लोग बात करें तो दूर के गांव में, ठीक है, जो चीज़ यहाँ से डिस्टेंस पे है, दूर में है, दूरवर्ती, हिंदी में अगर इसको देखा है दूरवर्ती हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंट, फार अवे, फार फ्लंग आपके लिए वर्ड हो गया। इवन वी कैन से फॉर ऑफ हो गया, इनएक्सेसिबल आपके पास में हो गया, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब जो चीज़ बहुत दूर है, अकेले में पड़ी हुई है, लोनली हो गई है, लोनसम आपके पास में वर्ड है। तीनों जो आपके पास में जाएंगे तो ये सेंस के अकॉर्डिंग जाएंगे, डायरेक्ट मीनिंग कन्वे नहीं करेंगे, ठीक है ना। ऑब्सक्योर आपके पास में वर्ड हो गया, आउटलाइन हो गया, प्राइवेट हो गया। प्राइवेट मतलब जहाँ कोई आता जाता नहीं है, एक आध जाएंगे सिवा। सैक्लूडेड आपके पास में हो गया, अननोन हो गया, एलियन हो गया, बैक हो गया, बैकवर्ड्स आपके पास में वर्ड हो गया। अ रिमोट आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। अब क्या कह रहे हैं कि जो बे ऑफ बंगाल है उसमें एक रिमोट आइलैंड है, आइसलैंड है। अब आइसलैंड अगर रिमोट है मतलब बे ऑफ बंगाल में कौन गया होगा उधर, तो कोई आएगा जाएगा ही नहीं, जो चाहे उधर करो, ठीक है। लेकिन तुम लोग कुछ मत करना है उधर जाके, ठीक है। ये समझ सोचना कि चलो अपन चलते हैं उधर घूम के आते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि फिर वहाँ से निकलना भारी पड़ जाता है, ठीक है, ऑपोजिट चलते हैं। अब जो इंसान अकेला रहता होगा, बिफ्रेंडेड मतलब थोड़ा फ्रेंडली होगा, गैदरिंग होगा, क्लोज होगा, नोन होगा, लव्ड होगा। मिंगलिंग, मिंगलिंग आप लोग को घुलने मिलने में हेल्प करता है, ठीक है, उसमें, ठीक है, नॉट इन दैट वे, ओके। नियर, ओपन, पब्लिक, ये ऑपोजिट्स का हो जाएगा। दैट्स अ वर्ड। आपके पास में रिमोट है, रिमोट भी आपके पास आप कंट्रोल करते हो कहाँ से, डिस्टेंस के लिए ही आता है ना, ठीक है। वूफिंग, इफ समथिंग इज वूफिंग वी कैन से इट इज वेरी लार्ज और भारी। मैसिव भी हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं, दैट्स अ वर्ड मैसिव ना, मैसिव लिखा है इधर, ठीक है। कोलोजल भी वर्ड हो जाएगा, बिग हो जाएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा। कैंट्यूनेट आपके पास में हो गया, ठीक है। जाइंट वर्ड अच्छा है। गिगांटिक आपके पास में वर्ड है, ग्रेट हो गया, ह्यूज, ठीक है, इमेंस साइज में है, ठीक है, इमेंस साइज। लार्ज हो गया, मैमूथ आपके पास में वर्ड हो गया, माइटी हो गया, मॉन्स्ट्रस, ठीक है, मॉन्स्टर से बना है ये वर्ड ना, मॉन्स्टर से बना है, ठीक है। पेन में ना जादू है भाई, इसमें चलते चलते कलर चेंज हो जाता है। माउंटेनियस आपके पास में वर्ड हो गया, आपके पास में प्रोडिजियस आपके पास में वर्ड है, ठीक है। ऑपोजिट देखें, अब देखो ना यहाँ पर इस फिश को देखो आप लोग, ऐसा लगता है कोई मेगलोडोन टाइप के में का फिश है ये। मेगलोडोन मतलब काफी बड़ा, ह्यूमंगस टाइप का, ठीक है। आपको पता है एक वो कभी अगर 90s का कोई बच्चा होगा इधर तो उनको पता होगा कि शो आता था, या फिर अभी भी स्टिल आई थिंक वो आता था, बेंटेन। बेंटेन में एक वर्ड आता था उसमें ह्यूमंगसॉर, ठीक है। वो बेंटन का वो ऐसा वॉच होता था, उसमें वॉच में से दबा के वो जाने के बन जाता था। तो वो जो बात होती ना, तो उधर वो क्या बनता था, ह्यूमंगस। और ह्यूमंगस, ह्यूमंगस दैट मीन्स एक्सेसिव साइज में होता है। मैसिव साइज में अगर कोई होता है, वेरी लार्ज होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो ह्यूमंगस होता है। तो ह्यूमंगस और उससे बनता था, है ना। अब समझ में आएगा उसका। मुझे तो बहुत बाद में जब इस टाइप के वर्ड में पढ़ रहा था तो समझ में आया क्या इस वर्ड का ये मीनिंग था। तो पहले तो मैं ऐसे ही बोलता था कि ह्यूमंगस और ह्यूमंगस, ठीक है ना। जो चीज बड़ा है, ह्यूज है, उसका ऑपोजिट क्या होगा, टाइनी, पिद्दिसा। हाँ, माइनर से आप लोग देखो, मिनिस्कल आपके पास में हो गया, इनसिग्निफिकेंट हो गया, मेगर आपके पास में हो गया, मॉडेस्ट हो गया। मॉडेस्ट मतलब सिंपल। एक तो इसमें से इसको हटा दो, ठीक है। ई कहाँ लिखूं रे, हाँ इधर लिख देता हूँ, ई, ठीक है। स्मॉल हो गया, पोल्ट्री आपके पास में हो गया, पाल्ट्री, पाल्ट्री, ठीक है ना। ट्राइबल आपके पास में हो गया।
शी रिसीव्ड अ ह्यूपिंग बोनस, उसको कितना बोनस मिला है, ह्यूपिंग मतलब बहुत बड़ा साइज में, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब उसको बहुत पैसा आया उधर भैया, विच अलाउड हर टू फाइनली टेक दैट ड्रीम वेकेशन, और फिर वो कहाँ गई है, एक ड्रीम वेकेशन पे चली गई, शी हैड ऑलवेज वांटेड, जहाँ वो हमेशा से जाना चाहती थी। पैसा बहुत आ गया, अब जो चाहे करे उधर, ठीक है। हाँ, पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर। एम्ब्रेस, अगर एम्ब्रेस की अगर हम लोग बात करना चाहें ना भाई, तो एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी को ऐसे, देखो ना इधर, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है, किसी चीज को आपने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया ना, तो एक्सेप्ट करने के सेंस में उसे एम्ब्रेस कहेंगे। बहुत सी बार ऐसे लव मैरिज वाला सोचता है ना कि लव मैरिज करते हैं, उसके बाद में फिर घर वाले मतलब अपनी तरफ तो उधर इंटरकास्ट या ऐसे कुछ में अगर थोड़ा सा कुछ शादी कर ले, भाई बहुत लफड़ा हो जाता है इधर, ठीक है। अगर किसी ने इंटरकास्ट किया है ऐसे शादी को, तो होता क्या है, या तो लड़के वाली फैमिली या लड़की वाली फैमिली क्या होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा थोड़ी सी अपनी कास्ट को लेके होता है, थोड़ा उनमें कॉन्ट्रडिक्शन होता है, वो एकदम से अपना नहीं पाते हैं। बाद में ओवर द टाइम उनको थोड़ा रियलाइज होता है कि हाँ, असली खुशी बच्चों के साथ देखी जाती है। सोसाइटी ज़रूरी है, एक समाज में रहने के लिए ज़रूरी है, लेकिन सोसाइटी सब कुछ नहीं होती, क्योंकि सोसाइटी अपने को कुछ नहीं दे पाएगी। इन द एंड अपना जो परिवार है वो अपने पास रहे तो अच्छा होगा, ठीक है। जो अपने दोस्त हैं, खास हैं, वो अपने साथ रहें तो अच्छा हो, ये सोच के बाद में फिर वो अपने बच्चों को क्या कर लेते हैं, एम्प्रेस कर लेते हैं। थोड़ा सा ये एक चीज़ रखें, और वो रखेंगे, सबसे रिक्वेस्ट करूँगा भाई ये चीज़ करना चाहिए। टू पुट योर आर्म्स, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कडल, ये कडल वो ऐसे प्यार मोहब्बत का वो सोचना है, सिर्फ प्यार मोहब्बत में ऐसे कडलिंग नहीं होता है ना, ठीक है। भाई बहन का भी हो सकता है इसमें, पिता पुत्र का भी हो सकता है, इस सिचुएशन डिपेंड करता है। ये यहाँ पर आई थिंक दो फ्रेंड है, ठीक है। टू पुट योर आर्म्स अराउंड समबडी एज अ साइन ऑफ लव हैप्पीनेस, ठीक है, किससे आप गले मिल रहे हो, ठीक है, लाइक आपका दोस्त है आई वाड़ी, ऐसे करके वैसे गले मिल गए, तो ये आपके पास में क्या है, एम्प्रेस हुआ, और इसी को एम्प्रेसमेंट से जानेंगे हम लोग। ग्रेस्प हुआ है, क्लैस्प हुआ है, क्लिंच हुआ है, क्लिंग हुआ है, क्लच हुआ है, ग्रेडल हुआ है, देख आया ना, कडल आया इधर, ठीक है। एनसर्कल हुआ है, एनसर्कल मतलब लाइक दिस, ठीक है। अनफोल्ड हुआ है, एंटवाइन हुआ है, एनवेलप हुआ है, फोल्ड हुआ है, फॉन्डल हुआ है, ग्रैब हुआ है, ग्रिप हुआ है, हग हुआ है, हग करना भी। हिज रिपोर्ट एम्ब्रेस्ड ऑल द मैन पॉइंट, यानी कि उसने हर चीज को क्या किया हुआ है, मार्क किया हुआ है, या फिर नोटिस किया हुआ है, या फिर स्नगल किया हुआ है। फ्री, अब यहाँ पर देख स्नगल का गले में लगाने के सेंस में नहीं जाएगा। अब आपको कोई ये मीनिंग इसमें कन्वे कर दूं मैं, नहीं, ये नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मीनिंग का सेंस ही चेंज हो गया, सेंटेंस अलग, मीनिंग चेंज। उसने हर चीज को डिस्क्लोज किया, उसमें एक चीज के आसपास घूम रहे थे उसके पॉइंट। गिव, लेट गो, लूज, पुश अवे, रिलीज, अनकवर और अनफास्ट। अनफास्ट मतलब किसी को खोलना, छोड़ना। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव डिसअरे। डिसअरे की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको आप लोग ऐसे समझो, डिसऑर्डर। अगर हम लोग डिसऑर्डर की बात करने की कोशिश करते हैं कि डिसऑर्डर क्या होता है, तो डिसऑर्डर मतलब किसी चीज में आप लोग ऐसा फैला रखा है, कंफ्यूजन है, फुल ऑफ कंफ्यूजन है उधर, तो वो डिसअरे का सेंस कन्वे करेगी। अगर आप लोग इसको अरेंजमेंट के सेंस में देख रहे हो ना, तो अरेंजमेंट के सेंस में एट सिक्सेस एंड सेवंस, याद है आपको, एट सिक्सेस एंड सेवंस, ये एक इडियम भी इसके लिए यूज होता है, जो डिसअरे या फिर डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है ना इधर। इसके हम लोग देखिए, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन होता है, डायलेमा होता है कि क्या करें क्या ना करें, बिल्कुल ही भौचक्के हो जाते हैं, बोरा जाते हैं उधर, ठीक है ना। कंप्लीट लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं होता चीज़ों में, सिचुएशन और प्लेस। एनार्की, जहाँ पर किसी का शासन ही नहीं है, बस अराजकता फैली हुई है। खेओस, सब डायलेमा में है। डिसहार्मनी है, कोई पीस वगैरह नहीं है वहाँ पर, बस मारकाट चलती रही, लाइक मणिपुर का जब इश्यू हुआ था अभी बीच में, और ये तो आप साउथ के स्टेट में देखोगे तो वहाँ पर भी, अभी मैंने कल आपके पास एडिटोरियल डाला था, उसमें आपको बताया था कास्ट वायलेंस बहुत बढ़ता जा रहा है, तो डिसहार्मनी को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। शैम्बल्स हो गया। एक्टेक्सिया आपके पास में वर्ड हो गया, एक्टेक्सिया, 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 ठीक है। कोई एक्टेक्सिया भी उसको चाहे तो कर सकता है। आपको याद है एक वर्ड था, इसका प्रोनाउंसिएशन इवन मैं खुद गलत करता था। देख भाई, कोई शुरू से सीख के नहीं आता। इसको मैं पहले स्टार्टिंग में क्या बोलता था, एनेक्सिटी, बट जब ओवर द टाइम मुझे इसका सही प्रोनाउंसिएशन सीखने को मिलता तो इसको क्या बोलेंगे आप लोग, एंजाइटी। क्या बोलेंगे इसको, एंजाइटी।
क्या बोलेंगे, एंजाइटी। आप लोग भी बोले एंजाइटी। अगर वो गलत कर रहा हो इसको तो प्लीज सुधारना उसको। ये आपके पास में एंजाइटी है, और इसमें अगर आप लोग देखते हो तो इसका आपको सुधारना होता है। क्या सुधारना होता है, प्रोनाउंसिएशन। यहां पर नन है, ठीक है ना, पर नाउन नहीं है, पर नन होता है, ठीक है। ये आपके पास में एज ए नाउन का फॉर्मेट है, और जब इसी को आप लोग करते हो तो एज ए वर्ब के सेंस में जब इसको लेके जाओगे ना भाई, तो वर्ब के सेंस में ये प्रोनाउंस होता है, वहां पर प्रोनाउंस नहीं होता है, वहां प्रोनाउंस होता है, ठीक है ना। तो दोनों अलग अलग है, दोनों जगह इसमें डिफरेंस है, ठीक है ना। ये और ये अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है ना। दोनों को सेम कन्वे मत करना बिल्कुल भी। डिसअरे क्लटर हो रहा है, डिसअरेंजमेंट हो रखा है, डिस्कम्पोजर हो रहा है, डिसऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, इनडिसिप्लिन हो रहा है, आपके पास जंबल हो रखा है, मडल हो रखा है, स्नार्कल हो रखा है, टैंगल हो रखा है, अनरूलीनेस। अनरूलीनेस को आप लोग इससे कन्वे कर सकते हो। अनटिडीनेस आपके पास में हो गया, आपके पास में, ठीक है। आफ्टर द पार्टी द लिविंग रूम वॉज इन कंप्लीट डिसअरे, क्योंकि जब पार्टी हुआ था तो उसके बाद में जो लिविंग रूम था घर का, वो बिल्कुल डिसअरे था, डिसअरेंजमेंट में हो गया, बिल्कुल फैला हुआ था, बिल्कुल इतना ज्यादा हो गया कि पूछो मत। विद ओवरटर्न्ड चेयर्स, यहाँ पर उल्टी पड़ी हुई कुर्सियां रखी हुई है, स्केटर्ड डेकोरेशन सारी उधड़ी हुई है, एम्प्टी ग्लासेस, खाली ग्लास पड़े हुए हैं, स्ट्रीवन अक्रॉस द फ्लोर, वहां पर पूरे फर्श पर। ऑपोजिट इसका देखिए, हार्मनी, पीस के सेंस में जाएगा, वहां पर किसी चीज को लेके आपके पास में क्या है, पीस है, ऑर्डर है, डिसऑर्गेनाइजेशन है, नीटनेस हो गया, पीस हो गया, टाइडीनेस हो गया, अरेंजमेंट हो गया, ऑर्डरलीनेस हो गया। द नेक्स्ट वर्ड भी हो गया प्रेज्यूमेबली। अब आपके पास में देखेंगे प्रेज्यूमल। अब आप किसी को प्रिज्यूम करते हो, ये लेट्स से अज्यूम करते हो, तो आप उसके लिए कह सकते हैं कि उसके लिए आप शायद कह रहे हो, थोड़ा बहुत कह रहे हो। यूज्ड टू से समथिंग इज पॉसिबल। पॉसिबल कोई चीज होती है, मतलब ऑलमोस्ट के सेंस में जाएगा, लगभग लगभग हम लोग कन्वे करेंगे। अपेरेंटली आपके पास में वर्ड हुआ ना, ठीक है। डाउटलेस हुआ, प्रोबेबली हुआ, सिमिंगली हुआ, सपोजली हुआ। सपोज ये सब आपकी इमेजिनेशन को दिखाएगा। इधर आप जो भी यूज करेगा ना भाई, वो इमेजिनेशन के लिए आएगा, जो भी आएगा वो इमेजिनेशन के लिए आएगा, ठीक है। कुछ चीज श्योरली है, श्योरली डायरेक्ट तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि दोनों वर्ड अलग अलग हो गए ना, ठीक है। प्रिजम्पटिवली, अज्यूमेबली, क्रेडिबल, डाउटलेसली, हाइपोथेटिकली इमेजिनेशन में जाएगा, ठीक है। इन ऑल लाइकलीहुड, इन ऑल प्रोबेबिलिटी, इनडाउटेबली, इट वुड सीम, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है तो, मोस्ट लाइकली, पॉसिबल का सेंस कन्वे करेगा। ऑपोजिट देखिए इसका, इम्प्रोबेबली, क्वेश्चनेबली, मतलब जिसके ऊपर आप क्वेश्चन कर सकते हो। अनसर्टेन हो गया, अनलाइकली हो गया, डाउटफुली हो गया, इम्प्रोबेबली हो गया आपके पास में, क्वेश्चनेबल हो गया आपके पास में, और अनसर्टेन। आई थिंक अनसर्टेन 2 बार आ चुका है, ये वाले का रीड नहीं है, ये ऑलरेडी यहाँ है, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड भी हुआ ग्रिप। ग्रिप आपके पास में जब आता है तो ग्रिप से ही वर्ड बनता है, ग्रिपिंग। आपने किसी को ऐसे पकड़ रखा है, लाइक मैंने कहा ले, अब इसको निकाल के दिखा, अब मैंने इसकी क्या कर रखा है, इसमें ग्रिपिंग कर रखी है। अभी जो ग्रिपिंग आपके पास में हो रखी है, इसको आप लोग बोलते हैं अपनी पकड़, ठीक है। और इन सिंपल वर्ड वी कैन यूज अ वर्ड होल्डिंग, ठीक है, होल्डिंग योर अटेंशन। कैप्टिवेटिंग, इसके लिए एक सिंपल सा वर्ड हो गया, ठीक है, कैप्टिवेट करना किसी को, एनग्रोसिंग करना, हाँ। एंथार्लिंग आपके पास में वर्ड हो गया आपके पास में, और एक्साइटिंग, फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग को समझो, ये आपके पास में सेंस के अकॉर्डिंग जाएगा, जरूरी नहीं कि इसका। इंटरेस्टिंग हो गया, ये भी आपके पास में सेंस के अकॉर्डिंग ही जाएगा। इंट्रिग्यूइंग आपके पास में हो गया, रिवेटिंग आपके पास में आपके वर्ड है, स्पेल बाइंडिंग आपके पास में वर्ड है, अरेस्टिंग हो गया, कंज्यूमिंग हो गया, मोनोपोलाइजिंग आपके पास में वर्ड हो गया, ठीक है। प्रोक्यूपाइंग आपके पास में वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इसके लिए अगर हम देखें कि इसके एंटोनिम क्या होगा, बोरिंग, समथिंग दैट इज बोरिंग। अगर इंटरेस्टिंग है तो इंटरेस्टिंग को मैं इधर से देखूं ना तो ये जाएगा, ठीक है, ये से मैच होगा। रिपल्सिव आपके पास में हो गया, अनएक्साइटिंग आपके पास में हो गया, अनइंटरेस्टिंग हो गया, अनस्टिमुलेटिंग आपके पास में वर्ड हो गया, ये इसके लिए हो गया। लेकिन इसके लिए अगर अपन डायरेक्ट ऑपोजिट देखें तो किस चीज के लिए, आपको टू सेट फ्री, ठीक है, इसके लिए एक सिंपल वर्ड देखो। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव कन्वेंट। कन्वेंट का मतलब होता है, अगर हम लोग देखें किस चीज को लिए आपने क्या किया है, समन किया है,
ठीक है, या किस चीज़ को आपने क्या किया है, ना 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 ना, ऑर्गेनाइज। अरे एक तो ये आपने किसी को क्या है, ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज करने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपने जो अभी वर्ड लिखा था ना समन, तो समन में, ठीक है, समन भी इसके लिए आप यूज कर सकते हो। टू कम टुगेदर और टू ब्रिंग पीपल टुगेदर फॉर अ मीटिंग, किसी के लिए एक मीटिंग के लिए आप किसी को एक साथ लेके आते हो, इकट्ठा करके हो, गैदर करते हो, इवन यू कैन से गैदर आप कर रहे हो, गैदरिंग कर रहे हो, लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग यूज कर सकते हो कन्वेंट, कन्वेंस से मिलता जुलता वर्ड है। एक्यूमुलेटेड हो गया, करेक्टेड हो गया, कंसंट्रेटेड आपके पास में वर्ड हो गया, हडल्ड हो गया, मैज्ड हो गया, रीयूनाइटेड हो गया, एग्रीगेटेड हो गया, अमेज्ड हो गया, और एसोसिएटेड आपके पास में वर्ड हो गया, कोलोकेटेड आपके पास में वर्ड हो गया, कंबाइंड हो गया, कंपाइल्ड हो गया, कॉन्ग्रेगेटेड आपके पास में वर्ड हो गया, कॉन्वोक्ड आपके पास में हो गया, कल्ड हो गया, और फोरगेदर्ड आपके पास में एक वर्ड है, ठीक है। ऑपोजिट वर्ड देखें इसका, कोई चीज को आपने क्या कर दिया, अर्जन कर दिया है, स्थगित कर दिया है, डिसबैंडेड आपने कर दिया है उसको, डिस्प्लेस्ड आपने किया है, स्कैटर्ड आपने किया है, सेपरेटेड किया है, डिसॉल्व किया है आपने, डिस्पेल्ड किया है, और डिसमिस किया है, ठीक है। स्थगित करना, स्थगित करना वर्ड आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हैगेमोनिक। हैगेमोनिक जो वर्ड बन के आता है वो कहीं ना कहीं बन के आता है हैगेमोनी, हैगेमनी आप देखोगे। हैगेमनी की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई चीज़ किसी के ऊपर क्या होता है, डोमिनेंस की जब बात होती है तो कोई किसी के ऊपर डोमिनेंस करना चाहता है या अपनी सुपरमेसी स्थापित करना चाहता है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हैगेमनी। स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एंड देयरफॉर एबल टू कंट्रोल अदर्स, मतलब खुद इतना पावरफुल होता है कि दूसरों को कंट्रोल करने की फिराक में रहता है, यही चीज़ उसके पास में क्या होती है, हैगेमनी कहलाती है। इस प्रथा को ये अभी से प्रैक्टिस नहीं हो रही, काफ़ी सदियों से प्रैक्टिस होती आ रही है, ये चीज़ अभी के नहीं है, ठीक है। लाइक अमेरिकन हैगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या होता है, आपने देखा होगा कि हर जगह, लाइक रशिया वाला एरिया हो गया, लाइक अभी यूक्रेन का जो युद्ध वगैरह हुआ है, ये वॉर लाइक सिचुएशन जो बनी है, वो कहीं ना कहीं अगर मैं मानता हूँ इस चीज़ को लेके, तो वो सब इन भाई साहब की वजह से हो रखा है, ठीक है। तो इसका मेन रीज़न यही है, कहीं ना कहीं ये चीज़ चली आ रही है, और ये हर कोई ऐसा होता है जिसके पास पावर होता है, पोजीशन होती है, तो वो अपनी हैगेमनी करने की सोचता है। हैगेमनी दैट मीन्स डोमिनेट करने की सोचता है। हाँ, ऑथोरिटेटिव आप बनने की कोशिश करता है कि मैं ही ऑथराइज करूंगा हर चीज़ को, खुद को सुप्रीम समझता है, और बियरिंग समझता है, प्रीमिनेंट समझता है, कंट्रोलिंग समझता है, लीडिंग समझता है, कमांडिंग समझता है, पैरामाउंट, पैरामाउंट मतलब सुप्रीम, सभी के ऊपर ऊपर, पैरामाउंट मतलब हाईएस्ट पॉइंट, समथिंग दैट इज हाईएस्ट, सुपीरियर, ये इसी के सेंस में जाएगा, ठीक है ना। डिक्टेटोरियल आपके पास में हो गया, इंपीरियल हो गया, एस्केंडेंट आपके पास में वर्ड हो गया, प्रीडोमिनेंट हो गया, और सॉवरेन हो गया, ठीक है, अखंड हो गया। ऑपोजिट में कोई किसी के क्या होता है, अंडर में रहता है, इन्फीरियर हो गया, छोटा हो गया, ठीक है, डिपेंडेंट हो गया, इवन वेकी से पुअर हो गया, लोअर कास्ट यहाँ पर यूज करना चाहो कर सकते हो, सबमिसिव हो गया, नॉन डोमिनेंट हो गया, सेकेंडरी हो गया, सब्जुगेटेड आपके पास में वर्ड है, माइनॉरिटी भी आपके पास में वर्ड है, जो चीज़ कम होती है, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव एपैथी, आपके पास में एक सिंपल सा वर्ड है एपैथी, द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड, ऑफ एंथुजियास्टिक अबाउट एनीथिंग, किसी चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, नॉट इंटरेस्टेड वाली सिचुएशन आपके पास बन गई आदि, तो उसकी बोलते हैं हम लोग एपैथी। एपैथी की अगर हम लोग बात करना चाहें तो इनडिफरेंस, इनसेंसिटिविटी, लेथार्जी, अलूफनेस, कोल्डनेस, कूलनेस, डिटेंचमेंट, हाँ, डिसइंटरेस्टेड, ठीक है, और डिसपैशन, किसी चीज़ को करने का आप में इच्छा ही नहीं, जुनून नहीं है, डिसरिगार्ड हुआ है, डलनेस हुआ है, इमोशनलेसनेस आपको देखने को मिल रहा है, हिडलनेसनेस आपको देखने को मिलती है, और इनसेंसिबिलिटी होती है, इनसोशेंसेंस आपके पास में है, ठीक है, और लेसिट्यूड आपके पास में है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि आप उस चीज़ के लिए क्या हो, उदास हो, थोड़ा उस चीज़ में मन ही नहीं है आपको। देखो लाइक किसी क्लास चल रही है, वहाँ पर बच्चे ऐसे होके बैठे हुए हैं, कोई सो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, एक आध बच्चा पढ़ रहा है, ये चीज़ आपके पास में क्या होती है, एपैथी आप में हम लोग इसको रखते हैं। ऑपोजिट इसका देखें तो इंटरेस्टिंग हो गया, केयर हो गया, कंसर्न हो गया, फीलिंग हो गया, पैशन हो गया, सेंसिटिविटी हो गया, सिंपैथी हो गया, वार्मथ हो गया, ठीक है।
The next word we have astonishing. Astonishing, that is something that is surprising. If something is surprising, we can say it is astonishing. Astonishing आश्चर्यजनक। Astounding आपके पास में इससे मिलता जुलता वर्ड है। अब देखो ये वाला सिचुएशन और ऐसे, तो आपका जो जॉ है ये जबड़ा नीचे आ गया थोड़ा सा, इस सिचुएशन को आप बोलते हो जॉ ड्रॉपिंग। ठीक है, एस्ट्रिकिंग आपके पास में हो गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया, सेंसेशनल हो गया, माइंड ब्लोइंग हो गया, अनबिलीवेबल हो गया, रिमार्केबल हो गया, मिराकुलस आपके पास में वर्ड है, इनक्रेडिबल हो गया, ब्रेथ टेकिंग हो गया जिसके लिए सांसें रुक जाए। ठीक है, ऐसा कुछ। अमेजिंग हो गया, स्टनिंग हो गया, स्टैगरिंग हो गया, स्टार्टलिंग हो गया आपके पास में, स्टार्टलिंग। ठीक है ना। ऑपोजिट इसका देखें, कोई चीज़ कॉमन है, ऑर्डिनरी है, प्रेडिक्टेबल है, मतलब जिसको आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो वो आपके पास। लेट्स से अगर कोई मूवी है उसमें आगे की सिनेरियो, मतलब आप सीन को देख के आगे का सीन सोच पा रहे हो, तो ये आपके पास प्रेडिक्टेबल है, तो कॉमन है। लेकिन अगर नहीं सोच पा रहे तो ओए अचानक से सरप्राइज मिला आपको, बोले मिंडेंस आपके पास हुआ, बोरिंग हुआ, अनरिमार्केबल हुआ, एक्सपेक्टेड हुआ, रूटीन हुआ। डैज़लिंग, देखना भाई, डैज़लिंग का तो मैं बता दूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ड्रिजलिंग का मतलब क्या होता है। ड्रिजलिंग वर्ड का मीनिंग क्या होगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताना उसका। ठीक है, क्या होना है। ड्रिजलिंग, आपके पास में कोई लाइट है जो शाइन कर रही है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डैज़लिंग। सॉरी, माफी चाहूंगा, हाँ मैं डैज़लिंग की बात कर रहा हूँ। डैज़लिंग तो आपको बताना ना यार, देखो सबको करना है, ऐसा नहीं। जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज सभी मुझे बताएंगे ड्रिजलिंग का मतलब क्या होता है। इसके लिए सिमिलर वर्ड आपके पास में कुछ ब्रिलियंट होती है, रेडियंट मतलब चमकीला, शाइनिंग, ग्लिटरिंग। ठीक है, ग्लिटर मतलब चमकीला भी होता है। ठीक है, आपको याद है ऐसा एक ईडियम है, ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट डायमंड, हर चमकने वाली चीज हीरा नहीं होती भैया। रेस्प्लेंडेंट की बात करें हम लोग, ल्यूमिनस हो गया आपके पास में, ग्लैमरस हो गया, ऐसा कोई इन्वर्टेड भी आता है ना, ल्यूमिनस का आता है। ठीक है, ग्लैमरस हो गया जिसमें ग्लैमर मतलब हर तरह से सेंसेशन चाहिए होती है। स्टनिंग हो गया, बेडाजलिंग हो गया, ब्लाइंडिंग हो गया। ब्लाइंडिंग मतलब अगर आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएगी तो आप ब्लाइंडिंग ही हुए, वहां पर एक सेंस जा रहा है ये। ठीक है, डायरेक्ट नहीं हुआ भैया, डायरेक्ट तो नहीं हो, सेंस हो गया। मेस्मराइजिंग, सेंटिलेटिंग आपके पास में वर्ड हो गया, ग्लोविंग हो गया आपके पास में, आई कैचिंग हो गया, ऑ इंस्पायरिंग आपके पास में हो गया। कोई चीज ऐसी ऑ इंस्पायरिंग है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे। ऑपोजिट, कुछ डल है ना, ब्लैंड हो गई, प्लेन होगी, ड्रैब होगी, ऑर्डिनरी हो गई, अनइम्प्रेसिव होगी, सबड्यूड होगी, अनरिमार्केबल होगी, तो ये ऑपोजिट में जाएगा। ठीक है, आप लोग अपना काम करना पर, ठीक है ना, मैंने बताया आपको एक छोटा सा काम। नज का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल जाएगा ये। नज का मतलब किसी को जबरदस्ती उंगली करने के सेंस में हम लोग देते हैं, ऐसे को नहीं मारना, या फिर किसी को पॉक करते हैं हम लोग, तो पॉक करने के सेंस में ये वर्ड ऑलरेडी आया हुआ है, दोबारा रिपीट हुआ है। ठीक है ना। वैनगार्ड की हम लोग बात करते हैं, जो व्यक्ति फोर फ्रंट पे खड़े रहते हैं, आगे, उनके लिए हम लोग यूज करते हैं वैनगार्ड। ठीक है, वैनगार्ड या फिर कोई ऐसा जो दस्ता होता है जो औरों के लिए, सेफ्टी के लिए लड़ता है। द लीडर्स ऑफ अ मूवमेंट इन अ सोसाइटी, फॉर एग्जाम्पल इन पॉलिटिक्स, आर्ट, इंडस्ट्री, और भी कुछ हो सकता है। फॉर रनिंग होता है, प्रीसीडिंग हो गया, प्राइम या इनिशियल में जो आगे होता है। आपने देखा होगा, आपने वो देखी एक मूवी देखी बाहुबली में अगर आप देखोगे, जो इन्वेंट्री जो आगे, अब ये सब बहुत सारी सेना खड़ी हुई है, आगे की जो पंक्ति में जो खड़े रहते हैं, आगे की जो लाइन में होते हैं, फोर फ्रंट पे जो होते हैं आपके पास में, उस इन्फेंट्री को, जो पैदल सैनिक होते हैं, उस इन्फेंट्री को हम लोग बोल सकते हैं कि वो वैनगार्ड कंडीशन में हुए। ठीक है, इनोवेटरी हो गया, एवेंट ग्रेड हो गया आपके पास में, एवेंट गेड वर्ड है। ठीक है, कटिंग एज हो गया, लीडिंग एज हो गया, पायनियरिंग हो गया आपके पास में, प्रिंसिपल हो गया, प्राइमरी हो गया। हाँ, ग्राउंड ब्रेकिंग आपके पास में वर्ड है, प्रोग्रेसिव आपके पास में वर्ड है। द कंपनी इज प्राउड टू बी द वैनगार्ड ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस। क्या कह रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा प्राउड है, क्योंकि ये आपके पास किसमें, साइंटिफिक प्रोग्रेस में एक वैनगार्ड बनने वाली है, यानी कि लीडिंग कंपनी बनने वाली है, जो औरों को दिशा दिखाएगी। स्टार्टिंग इसी ने करी है खुद की। ठीक है, ऑपोजिट इसका देखिए, रियर गार्ड हो गया आपके पास में, जो पीछे खड़ा हुआ है। ट्रेलिंग हो गया, लैगिंग हो गया, कन्वेंशनल हो गया, मेनस्ट्रीम हो गया, फॉलोवर, जो सबके साथ चल रहा है तो मेनस्ट्रीम में चल रहा है ना। ठीक है, फॉलोवर हो गया, किसी का फॉलो करने वाला हो गया, ट्रेडिशनल हुआ, आउटडेटेड हुआ। तो ये सब आपके पास में इसके लिए ऑपोजिट वर्ड हो गए। अरे इतना ही था, ओके ठीक है।
तो आज की अपनी क्लास में भी इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ और प्लीज़ पढ़ते रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। बाय बाय।